तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 12th क्लास के लिए इंपोर्टेंट कवि पर्चों की सीरीज चल रही है ना, महत्वपूर्ण कवि पर्चों की सीरीज। आज इसके अंदर अपन कुंवर नारायण जी का कवि परिचय देखने वाले हैं। उसे किस तरीके से अगर आप पेपर में लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इससे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय करवा दिया है कक्षा 12th क्लास के लिए। अगर किसी छात्र छात्रा ने वो नहीं देखा हो तो आप जाकर उस कवि परिचय को अपने चैनल भार्गव भिट्टीज पर जाकर देख सकते हैं। वैसे कवि परिचय मैंने सारे करवा दिए हैं, अपने चैनल पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय, है ना। देखिए, जीवन परिचय पेपर में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, है ना। पेपर में कहां से मिलता है? दो रचनाएं मिल जाती है, भाव पक्ष लिखा मिल जाता है, कला पक्ष लिखा मिल जाता है और साहित्य में स्थान लिखा मिल जाता है। लेकिन याद रखना, आपको जीवन परिचय कक्षा 12th कक्षा के बच्चों को कम से कम इतना तो पता हो कि ये कब पैदा हुए थे और उनका निधन कब हुआ था। इतना जरूर आपको हर कवि परिचय हो चाहे लेखक परिचय हो, आपको लिखना ही लिखना है कक्षा 12th क्लास के बच्चों को। कक्षा 10th के अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, है ना, चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। लेकिन कक्षा 12th वाले बच्चों को ये जरूर से जरूर लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको ये लिखना सिखाता हूं कि आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे कुंवर नारायण जी का जन्म, है ना। क्या लिखेंगे जीवन परिचय में? सबसे पहले लिखोगे आप कुंवर कुंवर नारायण कुंवर नारायण जी का जन्म। कुंवर नारायण जी का जन्म इसमें क्या है, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 19 सितंबर 1927 1927 को 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था हुआ था तथा इनका निधन इनका इनका निधन कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनका निधन 25 नवंबर 2017 को दिल्ली में हुआ है ना। 25 नवंबर 25 नवंबर 2017 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ यहां इनका जीवन परिचय खत्म होता है ना। जीवन परिचय कुंवर नारायण जी का क्या लिखोगे? कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय में कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनका निधन 25 नवंबर 2017 को दिल्ली में इनका निधन हुआ। अब इनकी दो रचनाएं, ठीक है, यहां से आपको पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहली रचना है इनकी चक्रव्यूह। चक्रव्यूह पहली रचना क्या है? चक्रव्यूह। और इनकी दूसरी रचना होगी तीसरा सप्ताहक। तीसरा सप्ताहक। कुंवर नारायण जी की दो रचनाएं, पहली क्या है? चक्रव्यूह। और दूसरी रचना क्या है इनका? तीसरा सप्ताहक। अब चलते हैं अपन इनके भाव पक्ष पर। अब चलिए अपन चलते हैं कुंवर नारायण जी के भाव पक्ष पर। तो इसमें आपको ये दोनों पॉइंट याद करना है, राजनीति पर प्रहार और मानवीय संबंध। इसमें कैसे लिखोगे आप? इसमें ऐसे लिखोगे, नारायण
जी ने नारायण जी ने अपने अपने काव्यों काव्यों में राजनीति राजनीति पर प्रहार किया है। प्रहार किया है। क्या है पॉइंट? राजनीति पर प्रहार। नारायण जी ने अपने काव्यों में राजनीति पर प्रहार किया है। ठीक है। मानवीय संबंध, इसमें लिखेंगे अपन नारायण नारायण जी ने अपने काव्य यात्रा में नारायण जी ने अपने काव्य यात्रा में मानवीय संबंधों को मानवीय संबंधों को नई तरह से परिभाषित नई तरह से परिभाषित किया है। यहां ये भाव पक्ष इनका क्या होता है? कंप्लीट होता है। पहला पॉइंट क्या है? राजनीति पर प्रहार। इसमें आप इतना सा लिखना है आपको, कुंवर नारायण जी ने राजनीति पर कुंवर नारायण जी ने अपने काव्यों में राजनीति पर प्रहार किया है। सेकंड पॉइंट क्या है? मानवीय संबंध। नारायण जी ने अपने काव्य यात्रा में मानवीय संबंधों को नई तरह से परिभाषित किया है। अब चलते हैं अपन इनके कला पक्ष की ओर। अब देखिए अपन नारायण जी का, कुंवर नारायण जी का मैं आपको कला पक्ष लिखना सिखाता हूं। सबसे पहला अपना पॉइंट होगा भाषा, फिर होगा अलंकार और फिर होगा छंद। तो भाषा में क्या लिखना है? नारायण जी ने नारायण जी ने अपने काव्यों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है तथा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। यहां आपका भाषा कंप्लीट होता है। नारायण जी ने अपने काव्यों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है तथा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। अब चलते हैं अपन अलंकार। तो इसमें आपको लिखना है नारायण जी ने अनुप्रास यमक
श्लेष, श्लेष आदि आदि अलंकारों अलंकारों का प्रयोग प्रयोग किया है किया है। तो ये अलंकार, अलंकार में क्या लिखोगे? नारायण जी ने अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। भाषा, नारायण जी ने अपने अपने काव्यों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है तथा तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। छंद में आप इतना अकेला लिख देना, नारायण जी ने नारायण जी ने नारायण जी ने मुक्तक मुक्तक छंद मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। यहां इनका कला पक्ष क्या होता है? कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बार और आसान भाषा में समझा देता हूं। सबसे पहले आप भाषा लिखोगे। भाषा में आपको इतना सा लिखना है कि नारायण जी ने अपने काव्यों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। फिर लिखोगे आप अलंकार, तो नारायण जी ने अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। फिर लिखना है आपको छंद। छंद में आपको इतना सा अकेला लिखना है कि नारायण जी ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, अब चलिए अपन चलते हैं इनके साहित्यमय स्थान पर। अब चलिए अपन चलते हैं नारायण जी के साहित्यमय स्थान पर। ठीक है, इसमें कैसे लिखोगे आप? नारायण जी हिंदी नारायण जी हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के सर्वमान्य कवि हैं। नारायण जी हिंदी साहित्य के सर्वमान्य कवि हैं। नारायण जी तथा नारायण जी आज तो हमारे बीच नहीं है तथा उनके काव्यों की अनमोल विरासत नारायण जी आज तो हमारे बीच नहीं है तथा उनके काव्यों की अनमोल विरासत हमारे पास है। यहां इनका साहित्य में स्थान क्या होता है? कंप्लीट होता है। कुंवर नारायण जी का परिचय आपको अगर पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप सभी का धन्यवाद।